औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने। सूरह तौबा की आयत नंबर 31 है। पारा नंबर 10 है, रुकू नंबर 11 है। सूरह तौबा की आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब की दो गलत अकायद की तरफ निशानदेही करते हुए फरमाया कि यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे और ईसाइयों ने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। हालांकि ये दोनों बातें बहुत गलत है। फिर एंड हुआ कि इसी तरह की बातें कुफ़ार ने भी की थी। ये उनकी रवश पे चल पड़े और कुफ़ार को अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद किया इसी वजह से। और ये कहाँ सही दीन छोड़ के धक्के खाते फिर रहे हैं। अब आयत नंबर 31 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं और किससे ख़िताब कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब से ख़िताब को जारी रखते हुए फरमाया इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्होंने मशाइख और उलमा को, अहले किताब ने मशाइख और उलमा को और ईसा अलैहिस्सलाम को कारसाज समझ लिया अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर। अब कारसाज का क्या मतलब है? कारसाज वो जो कि तमाम जहानों के काम कर गुजरने का अहल हो और सारे कामों को अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और में ये क्वालिटी, ये सिफ्त पाई नहीं जाती कि सारे कामों को बेयक वक्त या सारे कामों को कोई एक ज़ात सर अंजाम दे सकती हो। हर काम को सर अंजाम देने के लिए इंसान दूसरे का मोहताज है। इवन कि अगर हम रोटी बना के खाते हैं तो एक बंदा अपने लिए रोटी बनाने के लिए 50-60 बंदों का मोहताज होता है। टाइम पे गिनती करेंगे इसको कि कितने मुश्किल वक्त के लिए और कितने मुश्किलात के लिए पेश आए अगर उसके साथ लोगों का तावन न हो कि वो रोटी कहाँ से मुहैया करे और किस तरह बनाए, पानी कहाँ से आए, अनाज कहाँ से आए, मजदूर ना किसान ना उगाए तो, और दिया सलाई कहाँ से आए, फिर आग कैसे जले, फिर लकड़ियाँ कहाँ से आए और गैस कहाँ से आए, और फिर ये कि आटा कैसे गूंदा जाए और रोटी कैसे। एक रोटी पका के अपने मुंह में डालने के लिए इंसान को 50-60 लोगों का मोहताज होना पड़ता है। फिर जाके अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये सलाहियत, एक से एक सलाहियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इतने लोगों का मोहताज किया कि एक रोटी का लुक़मा तोड़ के मुंह में डालने के लिए खुद इसका अहल नहीं है। और ये अहलियत पाई जाती है तमाम काम की तो अल्लाह तबारक व तआला में पाई जाती है और उससे भी कहीं ज़्यादा पाई जाती है जितने मैंने गिने कि कुन कहने से फयकून हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला खुद का अरबाब है, कारसाज है। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह शिकायत करते हुए और उनको असीयत याद करते हुए फरमाया कि करवाते हुए कि ये यहूदी लोग अपने मशाइख और उलमाए कराम को और अपने पैगम्बर यानी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराते हैं, अरबाब मानते हैं, कारसाज मानते हैं। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह इलाहन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुआ। हालांकि हुक्म ये इनको दिया गया है कि वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें। इबादत में भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं कि बाज़ दफ़ा हम सजदे को ही इबादत समझ लेते हैं और हम समझते हैं कि सजदा तो हम अल्लाह को ही कर रहे हैं, लेकिन इबादत दुआ भी आती है कि दुआ मांगना भी इबादत कहलाता है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के हम किसी और से इबादत, किसी और से दुआ मांग रहे हैं, किसी और से मदद तलब कर रहे हैं, किसी और से उम्मीद रख रहे हैं तो ये भी उसकी सिफ़ात में शिरक होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भी शिरक फरमाया और फरमाया इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु ज़ुनूब, अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा शिरक के अलावा। आयत मिस कर गई मैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के सारे गुनाहों को माफ़ कर देना है सिवाय इसके कि उसने किसी के साथ शरीक ठहराया हो। दूसरी तरफ फरमाया कि इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ना बख्शने का इसका बार बार वार्निंग दे रहे हैं। और फिर इंसान ना चाहते हुए, ना समझते हुए किसी तरह शिरक में मुलव्वस होता जा रहा है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब के लिए फरमाया कि मैंने इनको हुक्म सिर्फ ये दिया था कि वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, एक अल्लाह की,
और ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके अलावा कोई इस काबिल है भी नहीं कि उसकी इबादत की जाए और किसी को इस काबिल समझा भी ना जाए। जब हम समझ लेते हैं और किसी और से उम्मीद रख रहे होते हैं तो गोया हम शिर्क कर रहे होते हैं, और शिर्क जुल्म नज़ीम हो गया है, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इसी तरह हम किसी और से दुआ मांग रहे होते हैं, किसी और को मदद करने के काबिल समझ रहे होते हैं कि वो हमारी मदद करेगा, किसी मुश्किल से निकलने के लिए किसी से मदद मांग रहे होते हैं, तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क है। लेकिन मदद की फिर दो किस्में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र की, मफ़ाक़ुल असबाब मातातल असबाब। मफ़ाक़ुल असबाब जो है वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला से मांगी जाती है, जिसके कोई असबाब और वसीले नहीं होते। और मातातल असबाब छोटी मोटी चीज़ें जैसे उधार लेना किसी से, थोड़े बहुत आसूदगी, थोड़े बहुत सवारी में हेल्प ले लेना, इस तरह, ये तो इस हद तक तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इंसान के साथ तावन करने की हुक्म दिया है। लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि किसी से औलाद मांग लेना, किसी से रिज़्क़ मांग लेना, किसी से ये काम मुश्किल है ये आसानी मांग लेना, किसी से किसी चीज़ की उम्मीद रखना, किसी से हालात बदलने की उम्मीद रखना, किसी से औलाद देने की उम्मीद रखना, किसी से रिज़्क़ की कुशादगी की उम्मीद रखना, ये सारी शिर्क में आ रही होती हैं। सुबहानहू अल्लाह अम्मा युश्रिकून। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने इनको हुक्म सिर्फ एक ही दिया था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और उसके साथ कोई शरीक हो भी नहीं सकता। और फिर फरमाया कि सुबहानहू, और ये बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला पाक है। अम्मा किस चीज़ से पाक है अल्लाह तबारक व तआला? अम्मा युश्रिकून, जिसको तुम शरीक ठहरा रहे हो उन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बरी ज़िम्मा है। अल्लाह तबारक व तआला को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सूरह इखलास में इसका वाज़ेह सबूत मिल जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसको किसी किस्म की किसी मदद तावन की ज़रूरत नहीं है, और ना उसका कोई दुनिया में लाने का सबब बना है, और ना उसने किसी को दुनिया में अपनी मदद के तहत या अपनी औलाद की हैसियत से भेजने का कोई असबाब बनाए। उल हुवल्लाहु अहद, फरमाया कि कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, बेनियाज है। बेनियाज क्या मतलब है कि उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसको हाजत ही नहीं है कि कोई उसकी मदद करे, उसको तलब ही नहीं है, और वो किसी को इस काबिल समझता भी नहीं है कोई उसकी मदद करे, और कोई इसके काबिल है भी नहीं जो उसकी मदद करे। लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया और ना वो किसी से पैदा हुआ, यानी कि उसकी कोई औलाद नहीं है। औलाद की सूरत में उसने सारी कायनात को तख्लीक किया, सारी कायनात में इंसान फैला दिए, सारी कायनात में ज़ीरो चीज़ें फैला दी और गैर ज़ीरो चीज़ें फैला दी। किसी चीज़ को उसने इस काबिल नहीं समझा जिसको अपने लिए ख़ास करे और अपनी ज़ात के साथ गिनवाए। और फिर फरमाया कि ऐसा भी नहीं है कि वो किसी से पैदा हुआ, वो किसी से वजूद में आया हो। ये इंसानी फितरत है कि इंसान हमेशा इंसान से वजूद में आया है। वो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी फितरत के इस फितरत से हट के भी बाज़ दफ़ा इंसानों को तख्लीक किया, जैसे कि पीछे बात चल चुकी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, हव्वा अलैहिस्सलाम को इस फितरत से हट के तब जो आम फितरत चल रही है इससे हट के तख्लीक किया। ईसा अलैहिस्सलाम को आम फितरत से हट के तख्लीक किया, एक माँ से कर लिया। हव्वा अलैहिस्सलाम को एक बाप से कर लिया, और फिर आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के कर लिया। ये फितरतन कुछ अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे मौजज़ात जो अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिखाए, लेकिन आम तौर पे फितरतन इंसान से पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की इस चीज़ से और इस लवाज़म से भी पाक है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कि उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि क्यों ये मेरे साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, किस चीज़ में कंपेयर करके ये इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि मेरे साथ कोई और शरीक हो सकता है। और किसको शरीक किया? पीछे बात चली उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने अल्लाह का बेटा माना, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ माना गया, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराया गया और बराबर समझा गया। और अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह तबारक व तआला के काम में किसी को हमायती मदद लेने के लिए भेजा गया। ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को नापसंद करते हुए फरमाया कि ना मेरे सामने ये कोई चीज़, कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई वली, कोई और चीज़ दुनिया कायनात की इस काबिल है कि मेरे सामने किसी चीज़ मेरी मदद कर सके या कोई किसी की हेल्प कर सके, और ना मैंने किसी को इस काबिल समझा है। हाँ, एक बात की अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दी, मैं यशफ़अ युशफ़, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिसको मैं सिफारिश की इजाज़त दे दूँ, इल्ला बिमा शाअ, जिसको आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जिसको मैं मेरे सामने कोई सिफारिश नहीं कर सकता सिवाय उसके कि जिसको मैं इजाज़त दे दूँ। और यहाँ पर सूरह इखलास
बात चल रही थी। फरमाया कि लम यकुन लहू कुफुवन, कोई उसके बराबर नहीं है। लम यलिद व लम यूलद लम यकुन लहू कुफुवन, कोई उसके बराबर नहीं है। अहद वो एक है। बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग दे के समझा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला बारहा फरमा रहे हैं, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो ज़ात है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं। हय्यू वो ज़िंदा है हमेशा और ज़िंदा रहेगा। क़य्यूम कायम है हमेशा और कायम रहेगा। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस छोटी सी एक उससे भी जो इंसान की आदत है उससे भी अपने आप को मुबर्रा करार दे दिया कि ना उसको नींद आती है और ना ऊँघ आती है। यानी एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए, एक साह के लिए भी वो गाफिल नहीं होता। नींद और ऊँघ आने का मतलब हम पता नहीं क्या समझते हैं। नींद और ऊँघ का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टाइमली इंसान अपने हवास को ख़त्म कर देता और गाफिल हो जाता है दुनिया और माफिया से जब सो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने नींद तो फिर भी बड़ी, ऊँघ आने तक भी अपने आप को गाफिल नहीं समझा, इस पूरी कायनात पर नज़र रखे हुए है। सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन में और जो आसमान में है सब उसी का है। ये अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत जिक्र हो रही है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयात बयान करते हुए लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, फरमाया कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह के सामने सिफारिश करने का मुजाज कौन है, किसकी इतनी हैसियत, किसकी इतनी औकात है, किसकी इतनी तौफीक है, किसकी इतनी सलाहियत है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने सिफारिश कर सके। और अल्लाह तबारक व तआला को मदद तावन की तो दूर की बात है, सिफारिश करने का भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सामने किसी को इख्तियार नहीं दिया। इल्ला बिइज़्निही, जिसको वो चाहे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफ़ी फरमा दिया कि क़यामत के दिन अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे। ये एक ख़ास क्रेडिट है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को ये दिया भी नहीं गया। इससे हट के अगर सिफारिश के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने तफ़वीज़ फरमाया, इसके हट के कोई अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात, कोई अल्लाह तबारक व तआला के सामने सिफारिश का अहल भी नहीं है। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, और ये कि वो इंसान के अगले और पिछले हालात सारे जानता है। यानी कि उसको कभी एक लम्हे के लिए गाफिल जो नहीं हुआ और उसको अगले और पिछले हालात का इल्म है और कोई इसको बता नहीं रहा होता, कोई इसको समझा नहीं रहा होता और कोई इसको रिपोर्टिंग नहीं कर रहा होता। जैसे कि दुनियादारी का एक निज़ाम है कि रिपोर्टिंग से काम लिया जाता है, एक की रिपोर्ट दूसरे की दूसरा करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए रिपोर्टिंग का कोई इंतज़ाम नहीं रखा। फिर फरमाया यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, उसके इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता, यानी कोई समझ ही नहीं सकता कि उसका इल्म कितना बड़ा है और कौन किस कहाँ तक के इल्म को जानता है और कौन इसके इल्म तक पहुँच सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इल्म दिए इंसानों को, लेकिन शॉर्ट इल्म दिए, कम इल्म दिए, जिसका अहाता करना तो खैर बात नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के इल्म की बड़ी मिसाल है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी खिज़र से मुलाकात करवा दी। खिज़र उनसे कहीं ज़्यादा इल्म दूसरे अपने डिपार्टमेंट में, अपने प्रोजेक्ट में और अपने फील्ड में वो ज़्यादा मास्टर थे और मूसा अलैहिस्सलाम को हार मानना पड़ी थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म का अहाता करने की किसी को इजाज़त नहीं की। ला सुब्हानक इल्ला मा अल्लमता, अल्लाह तबारक व तआला तू पाक है, हम वही कुछ जानते हैं जो तू हमें सिखा चुका है। और वसिया कुर्सी और समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी का जिक्र किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम, अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि ज़मीन आसमान से ज़्यादा वसी है और ज़मीन आसमान के सारे प्रोजेक्ट को वो एक नज़र में, एक सेकंड में नहीं, एक साह में नहीं, उससे भी कम तर हिस्से में सारी चीज़ों का वो कर सकता, अहाता कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने वला याऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, और कितनी इन सारी चीज़ों की जो मेहनत और मशक्क़त और हिफाजत है वो अल्लाह तबारक व तआला को थकाती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इतने सारे काम करने से थकते नहीं हैं और वो जानने वाले और अज़मत वाले हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान बताई है और ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। अगर समझा जाए तो इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दिया अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में। अल्लाह।